भाई की बात सुनो, एक नंबर की वीडियो लेके आए आज आज आप लोगों के लिए। शेयर जरूर कर देना, आप लोग खाली बस सुनते रहो। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? उनका काम तो तोड़वाने का था। लेकिन बाबू भैया, ये कौन बताएगा कि शाहजहां के राज में दुनिया की तकरीबन 1/4 इकोनॉमी अकेले हिंदुस्तान के पास थी। सॉरी, आपके स्क्रिप्ट में तो ये होगा नहीं कि इन मुगलों ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि इनके इस दुनिया से जाने बाद भी पिछले सिर्फ 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी इमारत से कम 830 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें से 300 करोड़ तो सिर्फ ताजमहल से आया है, और जिसमें मूवी बनाकर आप भी करोड़ों कमाना चाहते हो, लेकिन आपका एक ख्वाब शायद पूरा ना हो सके। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? हाँ भाई, हमने तो देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आपके यहाँ से हाजी अली 5 किलोमीटर भी नहीं लगता है, जाके देख लीजिएगा। गुंबद पर कलश हो? अरे बाबू भैया, ये आपका कैलाश नहीं, ये क्रेसेंट साइन है। जी हाँ, चांद तारा। वैसे अल्लाह का नाम कौन से कैलाश पे लिखा होता है? सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड ना बाबा ना, हिस्ट्री में तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिलता। वैसे ये जरूर मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल के बाद उन कलाकारों से पुरानी दिल्ली और लाल किला भी बनवाया था, और कटे हुए हाथों से हाउ इट वुड बी पॉसिबल। खैर, ये है हमारे बाबू भैया का 2017 का ट्वीट। ताजमहल सिंबल ऑफ लव बिकम्स सिंबल ऑफ हेट, और ये है 8 साल बाद 2025 की तस्वीर। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे देवा, ये गड़बड़ है। सबसे ज्यादा मंदिर जिसने तोड़े उसका नाम है राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव कल्याण की राज तरंगिनी में कवि कल्याण लिखते हैं 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव अय्याश खर्चा करने वाला राजा था। खर्चा करने वाला राजा था, खजाना खाली हो गया, तो उसको आइडिया आया सोना चांदी और हीरे जवाहरात मंदिर में पड़े, तो एक अपने ऑफिसर को इसी काम के लिए लगा दिया। उसको एक ओहदा दिया, देवोत्पतन नायक। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता है, उसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े एक्चुअली। सुनते रहो। अरे भाई, मुसलमान राजा वेरी बैड। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूँ, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं, आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा। अकबर राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला, हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है, तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है, और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में सब कचरा जो आ गया वो आया 1857 की लड़ाई के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, और उन्होंने यहाँ जो पॉलिसी लगाई वो थी फूट डालो और राज करो। और वहीं से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गैर भाव, ये वहां से चालू। They are obsessed with Mughals. मुगल लोग अकबर है, औरंगजेब है, बाबर मैं घर बैठ के सोच रहा हूँ, फक ये लोग बहुत कुछ बनाया था, और इनका स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है। तुम देख रहे हो, जो बाबर बनाया था वो हमको चढ़ के तोड़ना पड़ा था, जो हम लोग उधर बनाया उसमें पहले साल ही चालू हो गया। बाबर इंसान खराब था, कॉन्ट्रैक्टर तो सही था। ये लोग इंसान भी खराब, कॉन्ट्रैक्टर भी खराब। गवर्नमेंट शहर में मॉडर्न आर्ट बना रहे, वो लोग बनाता है, फिर हम लोग खड़े करके गैस करते हैं। ये पिलर ब्रिज का है कि मेट्रो का है? कोई तो आगे बोला, बिल्डिंग गिर गया था ना, उसका